आप आ गए? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जी अजय क्या कर रहे हैं आप? ओ अच्छा, अब मुझे समझ आया कि मेरी बहन यहाँ पर आकर क्यों रुकी हुई है, क्योंकि आपके हाथ इतने चलते हैं ना। मतलब आपको शर्म नहीं आती? आपकी बीवी है वो। देखा ना भाई तूने, तेरी आंखों के सामने मुझे कितना मारा है इस आदमी ने। सोच, जब ये तेरी आंखों के सामने मुझे इस कदर पीट सकता है, इतनी बुरी तरह मुझ पर हाथ उठा सकता है, तो तेरे पीठ पीछे ससुराल में मेरा क्या हाल करके रखता होगा। मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। मुझे इसके साथ रह के डर लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। हो गया तुम सबका खत्म? जो तुम्हारा फैमिली ड्रामा चल रहा है सब कुछ खत्म हो गया? मेरा ना पागल बना रखा तुम घर वालों ने, हैं? अब क्यों ना मारूं मैं? ऐसी बदतमीज लड़की को अपने घर पे रख रखा था मैंने, क्यों ना मारूं मैं? फिर 1 महीने से इस घर में है और एक बार भी जाने की कोशिश करिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मेरा हालात पे छोड़ के चले गए कि यहाँ पर कोई आएगा से लेने के लिए। भाई ये ना बातें गोल गोल घुमा रहा है। तू इसकी बात मत सुन। मुझे पता है ताली ना कभी एक हाथ से नहीं बचती। मैंने अगर कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पे हाथ उठा देगा। और पति पत्नी के बीच लड़ाई कहाँ नहीं होती। चलो मानता हूँ कि तेरी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हाथ उठाएंगे तेरे ऊपर। अच्छा, इस लड़की ने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, और क्यों? क्योंकि उसे नाइट पार्टी करने जानी थी अपने फ्रेंडों के साथ। मेरी माँ ने बस एक ही चीज बोली थी कि अगर नाइट पार्टी करने जा रही है तो किसी को साथ में लेके जा, जिसपे तो विश्वास करती है। लेकिन इसे तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ जाना था। किस लिए मना करा था? ताकि माहौल खराब है, अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। इसने 10 बार बोला कि मुझे जाना है मुझे जाना है। जब मेरी माँ ने ज्यादा बढ़कर बोला तो उसने हाथ उठा दिया अपना। ये तक भूल गई थी कि उम्र में बड़ी है, हमारी मम्मी है वो। इसने आज तक पता मेरी माँ को माँ नहीं समझा, लेकिन मैं इसके घर वालों को अपना रिश्तेदार समझता हूँ। हमेशा उतना ही प्यार देता हूँ जितना वो डिजर्व करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करता हूँ मैं। जितना अपने घर वालों के लिए सोचता हूँ ना, उतना तुम सबके बारे में सोचता हूँ मैं। और आपको भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस समय साथ में कौन था? मैं था, क्योंकि अपना घर वाला समझता तुम दोनों को मैं। तो पता है, लाख बार पूछने के बाद मेरी माँ ने मुझे बताया। वो तो पहले बता नहीं रही थी, सहम गई थी। लेकिन जब मैंने प्यार से पूछा ना, तब जाके मुझे बताया कि ये सब कांड हुआ है। और इसे जब मैंने कॉल करा तब पूछा, तब मुझ पर कर रही थी, मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि वो होती कौन है करने वाली, तो क्यों ना करूं मैं फिर। और ये चाटा ना मैंने जानबूझ के मारा ताकि इसे फील हो सके कि सबके सामने अगर चाटा पड़ता तो कैसा फील होता है। इसी वजह से ड्रामा करा मैंने। और पूछो क्यों किया इसने ये? हाँ तो भाई और क्या करती मैं? मेरी गलती क्या थी? इनकी मम्मी ने मुझे रात को पार्टी में जाने के लिए रोका, छोटी ड्रेसेस पहनने के लिए रोका। मैं किसके साथ जा रही हूँ किसके साथ नहीं जा रही, मेरी जिंदगी में रोक टोक लगानी शुरू कर दी। सास का मतलब रोक टोक लगाने वाली नहीं होता। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, ऐसा लगता है कि मैं जेल में चली गई हूँ। सही किया शादी, क्योंकि आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं रोका, तूने नहीं रोका, तो इसकी मम्मी रोकने वाली होती कौन है? बस कर हिमांशी, पागल हो गई। उनकी मम्मी के ऊपर हाथ उठाते वक्त हाँ क्या हमने तुझे ये संस्कार दिए थे? मम्मी पापा ने तुझे ये सब सिखाकर भेजा था वहां पर, हाँ जो तू हाथ उठा दी वहां पे जाके? अरे उनकी जो माँ है ना, वो तेरी भी माँ लगती है। और अगर उन्होंने तुझे रोक टोक भी दिया, तुझे बोल दिया कि घर से बाहर नहीं जाना रात के टाइम, तो अच्छी बात है ना, तेरी केयर कर रही है। और तू है कि उनके ऊपर हाथ उठाकर आ गई। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि सारी की सारी गलती होगी, लेकिन नहीं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो सामने वाले को गलत ठहराया नहीं जा सकता। मेरी बात सुन, अब से ना तू यहाँ पर तभी आएगी जब हम तुझे बुलाएंगे, या तो कोई फेस्टिवल होगा या घर में कोई फंक्शन होगा। और अगर आएगी भी ना हमसे मिलने, तो 1-2 दिन के लिए ही आएगी। तेरा असली घर वो है, जाकर उनसे माफी मांग और उनके पैरों में गिर। समझ में आई? बेवकूफ कहेगी। राजा, शायद मेरा भाई सही बोल रहा है, माफी मांग रही हूँ।